राधे राधे। जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 2। नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं को ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वे कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में केवल भक्ति मोक्ष को देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्त जनों की पुष्टि प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बना। तब मुझे ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप बैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो तू केवल छाया रूप में रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में बड़े समान से रही है, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई और बैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान वैराग्य तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता न कर, मैं तेरे दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा। तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मेरी हरि भक्त न कहूँ तो ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति को घर घर और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित न कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं, वे भक्ति के बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस द्वारा उत्साहित करने पर भक्ति का संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए। वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं। आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया, अब कृपया करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को भी दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणा वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोषित किए, गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठे तो बैठे, किंतु इंद्रिय जनित आलस्य के कारण जबाई लेने लगे। उनके केस बिल्कुल श्वेत हो गए, शरीर जर्जित हो गया। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिर गए। उन दोनों की दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई। वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप दुखी न हो, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करके उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बतावेंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर ये दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्टि व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर चिंताकुल होकर संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों पर गए, किंतु इसका अर्थ कोई भी न समझा सका। कोई संत कहने लगा, यह वेद ध्वनि वेदांत घोष गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए तो उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगा, जब नारद जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर उसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारण तप करने के लिए बद्रीवन में गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्षों की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जाप करते हो और बैकुंठ धाम में
निवास करते रहते हो। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बतलाया गया। सनकादि बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों का भी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों के ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए, किंतु वे अति कठिन है और स्वर्ग को देने वाले, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष को देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वह भी गुप्त है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश दिया है वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को मोक्ष कर्म कहा है। वह श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय जिसका पारायण श्री सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया, उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का फल प्राप्त होता है। उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि में कलिकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर होंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत, घोष, गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्देश्य किया, किंतु इतने में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं। नारद जी के वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांत, उपनिषद इन तत्वों के तत्वों से